मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोग लास्ट एक्सरसाइज यानी कि अपने कोर्स की जो सेकंड टर्मिनल में कोर्स आएगा वहां तक ही पढ़ रहे हैं। तो आपको सेकंड टर्मिनल में जितना कोर्स है, अब ये सवाल हैं, ये अजीब सवाल हैं, इनको एक एक कायदे में हमको पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम संभव नहीं कर सकते। हम आपको एक से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकी रीजन एक जैसे ही है। जब एक जैसे होते हैं तो आप स्वयं करने की कोशिश करें। अब जैसे देखो, ये फिगर बना है कि इसमें दो लाइनें हैं P और Q, इनकी पोजीशन क्या है पहले आप ये देखें। तो ये देखो ऐसी गई, तो ये पैरेलल लाइन पर आ गई। जब ये पैरेलल लाइन आ गई तो अब एंगल पूछ रहा है, एक एंगल उसने दे दिया 60 और ये पूछा गया है T एंगल कितने डिग्री का। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल एक साइड पर भी है, तो सेम साइड को इंटीरियर इसका जवाब होता है। तो रीजन आ गया सेम साइड को इंटीरियर। तो हम लिख सकते हैं, देखो 60 डिग्री, क्योंकि इसमें अगर नाम डालोगे तो आप नाम डाल के लिख सकते हैं, जैसे A B C D, तब आपको और मजा आएगा। अब 60 डिग्री एंड P डिग्री, ये हमारा रीजन आ गया सेम साइड को इंटीरियर एंगल, ये चीज है। ये रीजन जरूर लिखना है, अगर रीजन नहीं लिखोगे तो सवाल समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमने पहले आपको पढ़ाया था अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल एंगल, ये दोनों बराबर रहते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर रहेंगे, यानी कि जो एंगल दिया गया है वो ही होगा। अब आ जाओ सेम साइड इंटीरियर। अब एडजस्ट एंगल, लाइनर पेयर, ये हमेशा 180 डिग्री पर ही बनते हैं। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये 180 डिग्री बनाना चाहिए। जब 180 डिग्री बनाना चाहिए तो ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, कैसे? देखो 60 प्लस T, अब सेम साइड को इंटीरियर है तो 180, तो T इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री का आ गया। ऐसे ही जब हम इस पर चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये AD एक साइड है और B, तो रीजन जरूर लिखेंगे। अब AD पैरेलल BC, अब एंगल हमारा B वाला दिया गया है, एंगल पूछा गया है, तो एंगल B एंड एंगल A, या एंगल A एंड एंगल B, तो ये भी हमारे देखो सेम साइड एक ही तरफ है, को इंटीरियर हो गए, तो सेम साइड को इंटीरियर एंगल हमने शॉर्ट नेम दिया है SSCOIA। इसका मतलब होगा S सेम साइड को इंटीरियर एंगल। तो हम रीजन लिखते हैं, B हमारे पास है 80 डिग्री प्लस एंगल A हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो इज इक्वल टू 100 डिग्री का। तो ये एक्सरसाइज में सभी के लिए ही है, लेकिन सबके नाम अलग अलग है। अब यहां पर भी देखो, आप AQ कर दिया इन्होंने, तो AQ पैरेलल BR, ये BR हो गया। इसमें भी वही रीजन हो जाएगा, यानी सेम साइड को इंटीरियर का। तो जितने भी इस एक्सरसाइज में सवाल है तो आपको सब यही चीज मिलेगी, सबकी थ्योरम यही लिखना है। लेकिन थ्योरम लिखने से पहले ये ध्यान रखो कि ये हमको प्रॉपर्टी इसकी जरूर लिखनी है।
अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे तो रीजन नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को लिखने से ही आपको पता चला क्योंकि ये 180 डिग्री कहां से आई, तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि ये 180 डिग्री के लिए है। अगर यहां पर एडजेस्ट एंगल होता, लाइनर पेयर होता तो भी हम 180 लाते, तो ये प्रॉपर्टी मस्ट है। अगर यहां करस्पॉन्डिंग होता या अल्टरनेट होता, जैसे कल चल रही थी हमारी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट, तो वो हमारे दोनों इक्वल आ रही थी। तो ये चीज आप कर लेंगे। 9 की आपकी एक्सरसाइज में यही चीज है, और आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छी से अच्छी, लेकिन किताब में देखकर। किताब में आपको देखना है, डेफिनेशन है ध्यान में रखनी है। तो इस तरह कोर्स आपका यही खत्म हम कर दे रहे हैं, और आपको अपने यानी इस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि 21 तारीख से एग्जाम है, 29 तारीख तक, और आप अपनी फीस जो है 2 महीने की वो जरूर जमा करें।